हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आपको चेक करना है कि 6 की पावर n का जो रिजल्ट है क्या ऐसा हो सकता है कि वो डिजिट 0 से एंड हो जाए जहां पे n कोई नेचुरल नंबर है। जैसे एग्जांपल में देखिए 6 की पावर अगर मैं 1 रखता हूं तो नंबर 6 आ रहा है, ये एंड हो रहा है 6 से। 6 की पावर 2 रखता हूं तो 36 आता है, ये एंड हो रहा है 6 से। 6 की पावर 3 रखता हूं तो 216 आता है, ये एंड हो रहा है 6 से। आपसे पूछा है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 6 की पावर n का कोई ऐसा नंबर आ जाए जहां पे एंड में 0 आ जाए, जहां n एक नेचुरल नंबर है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है तो ये आपको चेक करना है। तो चेक हम कैसे करेंगे इसको, देखिए यहां कह रहा है कि एंड जो है डिजिट 0 से होना चाहिए। डिजिट 0 से कोई नंबर एंड होगा। लेट सपोज एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे मैंने 90 ले लिया, 90 0 से एंड हो रहा है ना। कोई भी दुनिया का नंबर जो 0 से एंड होता है, मैं 140 ले रहा हूं या मैं 90 ले रहा हूं, इन सब के अंदर ना आपको 10 का मल्टीपल जरूर दिखाई देगा। ये चीज 10 इंटू 9 लिखी जा सकती है, ये 10 इंटू में 14 लिखी जा सकती है। लास्ट में अगर कोई एक जीरो है, एंड में जीरो है, तो वो 10 का मल्टीपल ही होता है। और 10 के फर्दर दो प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 और 5। 2 मल्टीप्लाई 5 10 होता है। तो अगर किसी नंबर के एंड में जीरो है तो वो 10 का मल्टीपल होगा। और 10 के अंदर 2 और 5 होते हैं, 2 इंटू 5। यानी अगर उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 हैं तो वो नंबर के एंड में 0 होगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ सारा फोकस 2 और 5 के ऊपर है। अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स के अंदर 2 और 5 दोनों हैं तो वो नंबर वंस प्लेस के ऊपर उस नंबर में 0 होगा। हमें यहाँ 6n के लिए चेक करना है। पहले तो मैं इस कंडीशन को लिख देता हूं कि 0 कब एंड में होगा। यहां में 6n दे रखा है तो हम 6n को ही लिखेंगे कि 6n कैन एंड विद डिजिट 0 if 2 and 5 both are its prime factors। बिल्कुल सिंपल है। 6n का लास्ट डिजिट 0 हो सकता है कब, जब इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 हों। अब हम प्राइम फैक्टर्स चेक कर लेते हैं 6n के अंदर क्या आएंगे। तो 6n, n तो यहाँ कोई नेचुरल नंबर है, 6 के मैं प्राइम फैक्टर्स करता हूँ तो ये आता है 2 3 6। और यहाँ n की जगह पे मैं n ही लिखूंगा, n में मेरे को कुछ नहीं भरना है। अब 6 के मेरे फैक्टर्स आते हैं 2 इंटू में 3। अब n की जगह मैं 1 लिख लूँ, 2 लिख लूँ, 3 लिख लूँ, 4 5 मैं कुछ भी लिख लेता हूँ तो आएंगे तो मेरे 2 और 3 ही। यहाँ पे अगर मैं n की जगह 2 लिखता हूँ तो 2 बार 2 आ जाएगा, 2 बार 3 आ जाएगा। बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 6 के जो फैक्टर्स हैं वो 2 और 3 से तो अलग बिल्कुल आ नहीं सकते हैं। तो इस बात का मतलब ये हो गया कि जब 2 और 3 से यहाँ पे अलग कुछ आ ही नहीं रहा, यानी इसमें 5 तो आएगा ही नहीं। जब इसमें 5 नहीं आएगा तो फिर ये 6n जो है ना 0 डिजिट से तो एंड नहीं हो सकता। यही मेरे को यहाँ पे लैंग्वेज में लिख के दिखाना है। मुझे 0 से एंड होने के लिए 2 और 5 प्राइम फैक्टर में दोनों चाहिए। यहाँ 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, बस इसी बात को मेरे को यहाँ लिख देना है। Since 5 is not present in the prime factor of 6n, therefore 6n cannot end with the digit 0। इसको मेरे को लैंग्वेज में लिखना है। Since 5 is not present in the prime factors of 6n, 6n cannot end with the digit 0। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन खत्म।